आइए दोस्तों देखते हैं 10 क्लास का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उसका क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन का हल करेंगे। आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर अपना स्कोर कार्ड जान सकते हैं कि कितना हुआ है सही। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। 20 की दांत कैसी कहानी है। तो 20 की दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। दोस्तों सारा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो को अब एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए जल्दी रिवीजन करेंगे। मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग एक भारत का गवर्नर जनरल था जो बंगाल में होता था। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल की रचना सुमित्रानंद पंत की है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिली हुई है। नागरिक लिपि किस विद्या की रचना है। तो नागरिक लिपि निबंध विद्या की रचना है। बहादुर स्वभावतः कैसा था। बहादुर स्वभाव के कैसा था। तो ये हंसमुख और मेहनती था। कौन। बहादुर। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज की रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लाल शत्रुंज क्या है। तो लाल शत्रुंज है ये एक ईसाई मठ है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऐसा पिताजी ने कहा था। गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर मेहनताना मिलती थी कब। 4 आना, 8 आना, 12 आना और डी में है 16 आना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 आना। इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी भी मन हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी। तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। आपको अगर फास्ट करना है तो आता है ऑप्शन 2 के स्पीड से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 17 नंबर रसखान के चितचोर किसे कहा जाता है। तो रसखान के चितचोर कहा जाता है कृष्ण को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो बादल। परहित के लिए देह धारण कौन करता है। बादल। 19 नंबर प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो ये मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। तो भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। तो ये हो जाएगा रसीम रथी को। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है।
तो खाकी वर्दी में हमेशा वृक्ष चौकन्ना रहता है। हमारी नींद के दरमियान पौधे में कितने वृद्धि कर गए? तो हमारी नींद के दरमियान पौधे में कुछ सूत वृद्धि कर गए। बेटे के लिए अड़ क्या है? तो माँ बेटा है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में हिंदी के रूपांतरण कौन किए हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में हिंदी का व्याकरण प्रयाग शुक्ल ने किए हैं। मेरा बिना तुम प्रभु कविता किनकी द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये निराला द्वारा कविता रचित है। यानी ये निराला नहीं, दिनभर नहीं, प्रयाग शुक्ल नहीं, तो ये होगा धर्मवीर भारती। इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। उसके बाद 27 नंबर, रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रील के ये हैं जर्मन भाषा की कवि हैं। मंगवा क्या बेचती थी? तो मंगवा बेचती थी क्या? 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दही। मंगवा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर में मंगवा किससे नहीं बनती थी? तो घर में मंगवा की बहू से नहीं बनती थी। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल और गूंगी लड़की थी। नगर कहानी के कथाकार हैं? तो नगर कहानी के कथाकार सुजाता हैं। बड़े डॉक्टर के अनुसार पाप पति की क्या बीमारी थी? तो मेनिनजाइटिस थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदातित है? तो ये होगा सावर दहिया। 34 का आंसर हो जाएगा सावर दहिया। सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार हैं? 35 नंबर क्वेश्चन है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो ये हैं सावर दहिया राजस्थानी भाषा कहानी के कहानीकार हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो चिन्ह दिखाया गया है कोष्ठ में, ये होगा कंठ से। धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें मैंने पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो मैंने इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशेषण का मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण का मुख्यतः भेद होता है 4। वाच्य में कितने भेद होते हैं? वाच्य में भेद होते हैं 3। वह मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण परोपकार का संधि विच्छेद है, तो परोपकार का पर प्लस उपकार संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर है। उसके आगे परीक्षा की संधि विच्छेद है, तो परीक्षा के संधि विच्छेद होगा परि प्लस इच्छा, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गम में दुर उपसर्ग है। 45 नंबर में है कि भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है? भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है? तो अंत प्रत्यय है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में समास कौन सा है? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि दोनों एक ही बार है। अगर आपको समास में दिक्कत है तो जाकर इस चैनल पर देख लीजिए, मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको समास हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में डाले हैं, सब समास कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दसमुख का कौन सा समास है? तो दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में
ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आप एक बार समास का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। 3-13 होना, 3-13 मुहावरे का अर्थ क्या है? 3-13 मुहावरे का 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है बिखर जाना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है, तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मतलब कि परंपरावादी होना। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको इन चारों में से शुद्ध बताना है, कौन सा होगा। तो शुद्ध यहाँ पर लिखा है कवयित्री। घनानंद किस भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा थी, यहाँ पर हो जाएगा आपको 51 नंबर क्वेश्चन का बी, यानी ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा थी ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों के ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो सेनों के शासन को बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। एक वृक्ष की हत्या में कवि को किसके बचाने की बात करता है? एक वृक्ष में कवि की किसको बचाने की बात करता है? तो नादिरी को, नादिरों से बचाने की बात करता है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा उर्वशी कविता के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अष्टधाई में कौन सा समास है? तो अष्टधाई में द्विगु समास है। अष्टधाई में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। मैं आप चला जाऊं, इस वाक्य में आपका कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें पूछा गया है कि मैं आप चला जाऊं, तो कौन सा आप कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रतिपक्ष कारक किसे माना है? तो अंबेडकर ने जाति प्रथा को बेरोजगारी एवं प्रत्यक्ष कारण माना है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसमें जाति प्रथा होगा। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 की दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत प्रमुख कहानी का पात्र है खोखा। ये बहुत बार आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर झोपड़ी वाले जीतते हैं। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत बसता है गांव में। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ से कौन सी विद्या है? तो इसका हो जाएगा 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी भाषण। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो दूसरे के भटकने वाले लोगों को कहते हैं मूढ़, मूढ़ कहते हैं। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या? विल्हेल्म मुलर था, विल्हेल्म मुलर। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो कठ और केन को मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था। शुद्ध वाक्य हैं, इन चारों में से आपको शुद्ध जो सही होगा वो बताना है। तो इस चारों में से वाष्प निकल रहा है, शुद्ध वाक्य है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें हो जाएगा सर्व प्लस उत्तम हो जाएगा। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। परंपरा का मूल्यांकन की रचना है, तो परंपरा की मूल्यांकन की रचना है रामविलास शर्मा का। एक पतंग अनंत में
किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो ये रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इसको हम बता दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इस वीडियो में नहीं, इस मॉडल पेपर में ही कटा हुआ है, थोड़ा सा तो मैनेज कर लीजिएगा। अंगूठा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। ये है गुप्त का विलोम है, तो गुप्त का विलोम होता है प्रगट। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा शैल। लंबोदर कौन सा समास है? दोस्तों हम एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में समास जरूर होगा, उसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 5 से 6 नंबर तक आता है इसमें। तो आपको इसमें से एक बार वीडियो देख लेने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बताए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो लंबोदर कौन सा समास है? इसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा भूतकाल। आम का पर्यायवाची होगा, आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आम्र। धनहीन कौन सा समास है? धनहीन समास ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। माता पिता कौन सा समास है? तो माता पिता दोनों अलग अलग है, इसलिए जाकर एक बार जरूर समास का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपसे आग्रह करता हूं। और उम्मीद करेंगे उस वीडियो देखने के बाद एक भी समास नहीं छूटेगा, ये 100% मैं दावा कर रहा हूं। ये हो जाएगा माता पिता द्वंद्व समास होगा। अनुराग में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुराग में हो जाएगा आपका अनुसमास हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक ये पूछा है कि गुरु नानक कौन थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। जपपुर जी किसकी रचना है? तो जपपुर जी रचना है ये गुरु नानक की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी में कौन विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी में कौन विद्या है? तो आप बता दीजिए इसका आंसर। तो हम बता रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। इसको याद कर लीजिएगा। विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला रचना है घनानंद की। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था। स्वदेशी कविता किसके संकलित है? तो स्वदेशी कविता किसके संकलित है? तो ये प्रेम घन स्वर स्वस के। दही वाली मंगवा किस भाषा में अनुवादित कहानी है? तो दही वाली मंगवा किस भाषा में है? उड़िया, कन्नड़, भोजपुरी और तमिल। तो ये आपका हो जाएगा कन्नड़। अस्मिता का सही अर्थ है? तो अस्मिता का सही अर्थ होगा, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, ये मॉडल पेपर में ही कटा हुआ है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं कि अर्थ है तो पहचान यानी अस्तित्व होता है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। तो ये सबसे हल्का क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय पूछा है कि कौन थे? तो ये एक रूसी लेखक थे। नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो ये 98 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ये था शहनाई। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी ये गुणाकर मूल्य की रचना है। दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन पूरा करा दिए। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर सही हुआ
और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।